चुका था दोस्तों, और मेरी यहाँ से 8 लाख रुपए की इनकम हो चुकी थी पार्ट टाइम काम करते हुए। और उसी दिन मैंने रिटायरमेंट लेने का डिसीजन ले लिया और 1 मई 2017 से, यानी कि लगभग आज 7.5 साल हो गए, 7.5 साल इस काम को एज ए करियर कर रहा हूँ। आगे बढ़े। नेक्स्ट दोस्तों, जब मैंने काम की शुरुआत की तो मेरी शुरुआत कुछ इस तरह से थी। ये जो ब्लू शर्ट में लड़का बैठा है ये मैं ही हूँ। मैंने घर घर जाकर के लोगों को कन्विंस किया है, लोगों ने मना किया है, मजाक उड़ाया है, टांग खींची है, रिश्तेदारों ने कहा है कि ये काम मत कर, दोस्तों ने मजाक उड़ाया है कि जब तू BMW ले लेगा तो तब हमें अपना ड्राइवर रख लेना। तो इस तरह के तरह के ताने पड़े। आज आप हमारी एंट्री से प्रभावित ना हो, हमने भी इसी प्रकार से शुरुआत की है। नेक्स्ट, उसके बाद में दोस्तों, ये मेरी वाइफ, ये मेरे बच्चे और ये बीच में मैं हूँ। अगर आप अचानक इस फोटो को देखेंगे तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मैं ही हूँ, लेकिन जिंदगी में जब पैसा आता है तो शकल और अकल दोनों चेंज हो जाती हैं, इसका प्रमाण मैं हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, रिटायरमेंट के मात्र 14 महीने में 1 मई 2017 को रिटायर आया था और 25 जुलाई 2018 को मैंने यहाँ से 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार परचेज की थी। नौकरी की मैंने 18 साल नौकरी करते हुए मैंने कभी ऑल्टो लेने के बारे में भी नहीं सोचा। और कितने नौकरी वाले सोचते हैं कि मैं 4 व्हीलर लूँ। हम एक भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च करना, सरकारी बस में चले जाएंगे, क्यों ही अपना बेवजह गाड़ी में पैसा डालना, बच्चों के काम आएगा, हाँ या ना। लेकिन AWPL में आकर के मात्र 14 महीने में 50 लाख की मैंने फॉर्च्यूनर कार अगर खरीदी तो उसका श्रेय जाता है इस AWPL के संस्थापक, हमारे फाउंडर, हमारे भाग्य विधाता संजीव सर को, जिन्होंने हिम्मत दी 50 लाख की गाड़ी लेने की। उसके बाद में दोस्तों आगे 1 साल बाद में, लगभग 15 महीने बाद में 16 अक्टूबर को मैंने अपने सपनों का घर खरीदा, वर्थ रुपीज 3 करोड़ रुपीज। 3 करोड़ रुपए का मैंने घर इस बिजनेस के माध्यम से लिया। अब जो 10-12 लोग ताली बजा रहे हैं, ये तो इमेजिन कर पा रहे हैं कि यार इस बिजनेस को अगर हम करेंगे तो हमें भी शायद AWPL से ऐसी लाइफ हमारी बन सकती है, सर ना। और बाकी सब साले तुम जल रहे हो मेरे से, है ना? no! जलन हो रही है ना? no! देखो ऐसी तो शकल भी काली पड़ गई, देखो कैसे देख रहा है मेरे, या शकल ही काली है। आगे बढ़ो, ये तो अभी शुरुआत है, आगे बढ़ो दोस्तों। और यहाँ से ली मैंने 1 साल के बाद में, 3 साल के बाद में BMW X5। हाँ, अब खुशी हुई है 100 लोगों को। कितने लोगों को? 100 लोगों को। बाकी लोगों को और जलन होने लग गई, अरे ये तो पहले फॉर्च्यूनर ली, फिर उसने घर लिया और अब BMW ले ली। अरे हराम खोरो, कमीनो, ये तो सोचो गाड़ी किसने ली है? किसी अरबपति के बेटे ने ली है या फिर आपके ही भाई, आपके बेटे ने ली है? किसने ली है? आपके भाई ने, आपके बेटे ने, जो आपके ही जैसे परिवार से ताल्लुक रखता है। अरे तो खुशियां मनाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये गाड़ी हर एक गरीब इंसान की है जो खुली आंखों से सपने देखता है लग्जरी गाड़ी लेने के। ये सर नो, अरे हाँ या ना? तो आज से गाड़ी तुम्हारी हुई, कब तक? जब तक तुम इसे प्राप्त नहीं कर लेते। कहीं सोचो लाओ सर चाबी दे दो, चाबी नहीं देने वाला मैं, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, उसके बाद में दोस्तों AWPL ने मुझे क्या क्या दिया है मैं बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले देश विदेश की यात्रा, भारत का कोई कोना नहीं बचा जहां मैं नहीं गया। अगर इंटरनेशनल टूर की बात करूं तो दोस्तों 4 बार यहां से मैं नेपाल टूर अचीव कर चुका हूं, गया 2 बार हूं। नेक्स्ट, 4 बार थाईलैंड टूर अचीव कर चुका हूं, गया 2 बार हूं, फोटो 1 बार की है। नेक्स्ट, उसके बाद दुबई परिवार के साथ में 2 बार और अबू धाबी 1 बार जा चुका हूं। नेक्स्ट, उसके बाद में दोस्तों सिंगापुर ड्रीम क्रूज 7 स्टार प्रॉपर्टी, वर्ल्ड की एकमात्र 7 स्टार क्रूज है, वहां मुझे MD सर के साथ में 2017 में जाने का मौका मिला। नेक्स्ट, 2 बार मालदीव, जहां पर हीरो हीरोइन हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, वहां तो हम 2 बार घूम करके आ चुके हैं। जी हाँ। नेक्स्ट,
उसके बाद में मलेशिया का टूर यहाँ से मैं कर चुका हूँ 2 बार। अलावा इसके दोस्तों यूरोप की यात्रा कर चुका हूँ, स्विट्जरलैंड घूम के आ चुका हूँ, पेरिस घूम के आ चुका हूँ और इटली घूम के आ चुका हूँ। और अभी कितने टूर पेंडिंग है, 12-13 इंटरनेशनल में ट्रिप कर चुका हूँ। और ये तो सिर्फ झांकी है दोस्तों, और पिक्चर अभी बाकी है। 15 करोड़ की इनकम कर चुका हूँ। मैंने कहा था शकल और अकल दोनों चेंज हो जाती है। देखिए बीबी भी वही है, बच्चे भी वही हैं। कहीं आप सोचो कि एम्बेसडर बनकर के दूसरी बीबी ले आया होगा। गौर से देखिए, जो 4 स्लाइड पहले फोटो थी ये वही उसी स्लाइड की फोटो है। सारा काम किसका है? पैसे का। इंसान बदसूरत नहीं होता है, इंसान बदकिस्मत नहीं होता है, या तो गरीब होता है या अमीर होता है। समझ में आ गई बात? और हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अमीर बनने का अगर डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर अगर कोई रास्ता हो तो जाओ वो करो। कलेक्टर बनो, IAS IPS बनो, RAS बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। और अगर कहीं भी कोई रास्ता ना हो तो फिर यहाँ पर आओ। आपके सपनों को साकार करने के लिए महागुरु संजीव सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर आपके सपने हैं और अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपके सपने यहाँ से साकार होंगे और होकर रहेंगे। मैं महागुरु संजीव सर को इस सदी का भगवान कहता हूँ। क्यों कहता हूँ उसकी एक मैं वजह आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब से हमने इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, आदि अनादि काल से जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं उन सब के कर्मों की वजह से उनको कालांतर में पूजा जाता है। फिर वो चाहे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हो, चाहे भगवान विष्णु के अवतार चाहे श्री कृष्ण हो। जब उनका जन्म हुआ था तब किसी को पता नहीं था कि ये भगवान के अवतार है, लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए जो कार्य किए उसकी वजह से आज हम उनके आदर्श पर चलना चाहते हैं। यस और नो? अरे हाँ या ना? पैगंबर साहब जब पैदा हुए, जब ईसा मसीह पैदा हुए, किसी को नहीं पता था। जब गुरु नानक देव पैदा हुए किसी को नहीं पता था। नहीं पता था गौतम कौन है, भगवान बुद्ध कौन है, नहीं पता था महावीर कौन है, किसी को नहीं पता था। लेकिन उनके अच्छे कार्यों की समाज के लिए जो सेवा की उन्होंने, उसकी वजह से हमने उन्हें भगवान का दर्जा दिया और आज उनके आदर्शों पर हम लोग चलते हैं। यस और नो? चलिए, वो तो भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। लेकिन ऐसे समाज में और महापुरुष हुए हैं। हम इसी आपके 2 सदी पहले की बात करते हैं दोस्तों, 3 सदी पहले की बात करते हैं, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जब बाबा साहब का जन्म हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ, जहां हमारे इस देश में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव जैसे उन क्रांतिकारियों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने देश के भले के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। यस और नो? अरे हाँ या ना? आज 200-300 साल के बाद में इस धरती में एक युग पुरुष पैदा हुआ है जिसका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने एक ऐसी क्रांति लाए हैं कि हमारे को देश में अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने जान की बाजी लड़ा दी। और हमारे MD सर ने हमारे घरों में आर्थिक आजादी लाने के लिए AWPL की क्रांति ला दी। AWPL की क्रांति। तो दोस्तों, अंत में आप लोगों से हाथ